Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. This is the 11th lecture on the topic of rotational dynamics based on new Maharashtra State syllabus applied from 2020-21. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको फाइंड करके दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I was equal to summation mr square. ये कैसे ढूंढा था हमने ये काइनेटिक एनर्जी से प्रूफ करके दिया था आपको, ठीक है. एंड the moment of inertia is analogous quantity to mass in translational motion. मीन्स मास होता है ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में आता है MOI. अब ये जो बच्चों हमने MOI कंसेप्ट आपको पढ़ाया था which was equal to summation mr square, ये कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वांटिटी ढूंढते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए. सो आज के लेक्चर में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देंगे रिंग का एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके देंगे आपको एक डिस्क का. So if suppose I am considering one uniform ring, एक बच्चों रिंग है, ठीक है, जिसका मास है m, मास ऑफ रिंग इज m एंड इट्स रेडियस इज r, एक r रेडियस की एंड m मास की रिंग है. इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद स्पीड ओमेगा. सो अब I क्या होगा मुझे बताओ. ये जो पॉइंट है कोई भी एक ले लेता हूँ, इसका इस सेंटर से डिस्टेंस बताओ r, ठीक है. अगर मैं दूसरा एक आधा पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना है बच्चों r है. अगर मैं कोई भी पॉइंट चेक करूँ रिंग के ऊपर तो ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है. सब जो ये अगर सपोज रिंग है तो चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों सेम आएगा एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r. मीन्स पूरी रिंग को मैं मान सकता हूँ कि एक पॉइंट मास है सिचुएटेड एट डिस्टेंस r. सिंस ऑल मासेस आर एट सेम डिस्टेंस, अगर मैं सबका समेशन करूँ समेशन mr स्क्वायर तो r तो कांस्टेंट है, समेशन m निकल के आएगा, मीन्स dm कैपिटल M निकल के आएगा. मीन्स I के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है बच्चों. कितना आता है mr स्क्वायर, ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा कैपिटल mr स्क्वायर. क्यों आया ऐसे? सिंस ऑल मासेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स व्हाई ये निकल के आया. तो ये कौन से क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये करता है मास के ऊपर, जैसे मैंने समेशन mr स्क्वायर लिखा था. इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मीन्स r कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो वही कंसेप्ट यूज करके हमने ये फाइंड करके निकाल दिया. सो I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर फॉर रिंग. बट एक्सिस भी आपको याद रखना है. एक्सिस कौन सा है? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस. अलग एक्सिस है तो डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होगा. दैट कैन बी फाइंड आउट ऑल्सो. वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस. ये थ्योरम का यूज करके हम निकाल लेंगे. अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क हम निकालते हैं. एक डिस्क ले लेते हैं एंड डिस्क के लिए सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं. अब देखो एक आपको क्वांटिटी देखनी है सरफेस डेंसिटी. तीन तरह की डेंसिटी होती है. बचपन से जो आप डेंसिटी याद रखते हो, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी. वो कौन सी डेंसिटी है बच्चों? वॉल्यूम डेंसिटी. सिमिलरली आपको सरफेस डेंसिटी मिलेगी मास अपॉन एरिया. सिमिलरली आपको लीनियर डेंसिटी मिलेगी. लीनियर डेंसिटी मीन्स मास अपॉन लेंथ. कितनी तरह की डेंसिटी होती है बच्चों? तीन. कौन से? लीनियर डेंसिटी मास बाय लेंथ, एरियल डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी मास बाय एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. बट बच्चों को एक ही पता रहता है मास बाय वॉल्यूम. नहीं, तीनों याद रखने हैं. अलग अलग जगह पे ये यूज हो सकते हैं. सो हम इसमें से सेकंड वाला जो है वो यूज करेंगे. एक मैंने डिस्क ले ली बच्चों, ठीक है. डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r. तो मुझे बताओ क्या ये डिस्क बहुत सारी छोटी रिंग से बनी है? हाँ जी हाँ. स्मॉल रिंग्स को अगर मैं इकट्ठा करते जो स्मॉल रिंग्स को मैं पुट करते जाऊँ, ठीक है, फ्रॉम 0 टू रेडियस धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगी. ये सब रिंग को मिला के ही तो डिस्क बनी है. सो माय टास्क इज टू कंसीडर वन रिंग एंड इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू r. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर r तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है. अब ये इंटीग्रेट करने के लिए मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया. कौन सा? सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया. इफ सपोज
रेडियस r है एंड कंप्लीट मास m है, तो क्या सिग्मा बच्चों आप बता सकते हो? सिग्मा विल बी इक्वल टू मास अपॉन एरिया, बताओ कितना होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये होगी डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। कितनी है सरफेस डेंसिटी? मास अपॉन पाई R स्क्वायर। अब हम एक काम करते, कंसीडर करते रिंग को, कंसीडर अ रिंग, ठीक है, एंड जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस स्मॉल r, ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है इट इज dr, ठीक है, लेंथ dr है। अब हम क्या करेंगे? इस रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, ये जो रिंग है इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, एंड इंटीग्रेट भी कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे? इस डेरिवेशन को अच्छे से समझना। इंटीग्रेट भी हम करेंगे बच्चों जीरो से लेके, कितनी सारी रिंग से? जीरो से लेके रिंग 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 ऐसे रखते गए, कहाँ तक? r तक। तो जीरो से लेके r तक बच्चों हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आपको फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फॉर कंटिन्यूअस मासेस ऐसे करना है। बट इसमें अब dm नहीं पता ना हमें, सो मैं dm निकाल लेता हूँ। dm के लिए वापस सिग्मा इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं dm अपॉन एरिया, एरिया स्मॉल da, so that can be also written as dm अपॉन इस रिंग का एरिया कितना होगा बच्चों? रिंग का एरिया निकालने के लिए रिंग को काटो एंड देखो ये ऐसी एक स्ट्रिप बन जाएगी अगर मैं रिंग को काटता हूं तो, जिसकी लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस के जितनी, 2 पाई r के जितनी बच्चों इसकी लेंथ कितनी? 2 पाई r के जितनी, एंड विड्थ कितनी है? विड्थ dr की जितनी। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है। घर पे भी आप एक काम कर सकते हो, रबर है, रबर को काटो, देखो एक लेंथ बन जाएगी। उस लेंथ का एरिया क्या होगा? ये थिकनेस dr इंटू दिस लेंथ 2 पाई r, मीन्स ये जो स्मॉल da है, da कैन बी रिटर्न एज 2 पाई r, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू dr। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल में आ गया, पूरा डेरिवेशन आसान है आगे का। सिग्मा इक्वल्स टू dm अपॉन 2 पाई r dr। dm कैन बी रिटर्न एज, करो रीअरेंज, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। आ गया बच्चों dm। अब इस dm को क्या करेंगे हम? dm को डालेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर डाल के निकालेंगे अब। सो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। कहाँ से लेके कहाँ तक बताओ? जीरो से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेट करना r तक, ठीक है। इसमें से एंड इनटू एक क्वांटिटी, ये तो हमने dm लिखा, एक क्वांटिटी r स्क्वायर है वो भी हमें लिखना होगा, ठीक है। अब देखो ये इसमें से कुछ कॉमन निकल के आएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू r कितना होगा बच्चों? r क्यूब इंटू dr। ये होगा कहाँ से कहाँ तक बताओ हमें? ये जीरो से लेके r तक। बट क्या सिग्मा मैंने पहले ही निकाल के रखा था? ये यहाँ पे रख देते, देखो क्या होगा ये m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन r क्यूब dr। ये होगा पाई पाई गेट कैंसल्ड, ठीक है। और हम इसे अब इंटीग्रेट करके देते हैं आपको। देखो ये होगा कुछ ट्वाइस m बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब, ये आएगा बच्चों r रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। जिनका मैथ्स है उन्हें ये मैथ्स में भी होता है इंटीग्रेशन। अगर बच्चों नहीं है आपका तो टेंशन मत लो, मैं आपको समझा देता हूँ इंटीग्रेशन क्या होता है। फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए बेसिक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एंड इंटीग्रेशन स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए इंटीग्रेट नाम में ही
छुपा है, इंटीग्रेट करने के लिए, ऐड करने के लिए लगाया जाता है। तो ये सिंपल सा है, x रेज़ टू द पावर n प्लस वन डी एक्स इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। नहीं तो बच्चे डर जाएंगे इंटीग्रेशन देख के, ये कंसेप्ट को देख के डरने की बात नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला याद हो गया ना बच्चों, पूरा इंटीग्रेशन आसान है जो यहाँ तक एप्लीकेबल है। बाकी तो आगे चल के तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है, अगर मैथ्स में पढ़ते हो तो बहुत लेंथी सा एक टॉपिक होता है। तो देखो अब इंटीग्रेशन के लिए x रेज़ टू द पावर n dx के लिए फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। रख देते हैं वैल्यूज। देखो अब स्मॉल r की जगह देखो x है, n की जगह कितना है 3, तो n की जगह लिखो यहाँ पे 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। बहुत ही सिंपल है ना। देखो कंपेयर करना है सिर्फ आपको, यहाँ पे r है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है n है, तो x रेज़ टू n प्लस वन अपॉन x n प्लस वन मीन्स r रेज़ टू द पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके r तक। तो ये होगा बच्चों 2m बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा स्मॉल r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस वन 4। तो ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ लिमिट्स, हमें कहाँ से लेके कहाँ तक इन छोटी छोटी रिंग्स को रीअरेंज करना है, इंटीग्रेट करना है, वो हम लिमिट लिख रहे हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक है बच्चों, 0 से लेके r तक। सो ये निकल के आएगा 2m बाय r स्क्वायर। पहले आपको ऊपर वाली वैल्यू रखनी है कि कहाँ तक चले गए हम, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, r रेज़ टू द पावर 4, सो ये आएगा r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0। सो ये होगा बच्चों 2m बाय r स्क्वायर इंटू r रेज़ टू द पावर 4 बाय 4। तो इसमें से 2r कैंसिल हो जाएंगे। सो ठीक है, मीन्स पावर। सो एंड ये 2 टू द 4। सो फॉर्मूला है बच्चों I इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला आता है डिक्स के लिए, कितना है बच्चों, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो अभी तक हमने आपको दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिए हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ रिंग, रिंग के लिए कितना आता है बच्चों, एम आर स्क्वायर। बट कौन से एक्सिस के अबाउट, सिंस मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस फॉर दिस एम आर स्क्वायर इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो दोनों बॉडीज है बच्चों, दीज आर प्लेनर बॉडीज। ये कैसी है, प्लेनर बॉडीज है, 3D शेप नहीं है, जैसे स्पीयर 3D शेप है, ठीक है, स्पीयर इट इज 3D शेप, तो इट इज नॉट 3D शेप। तो ये आ गया बच्चों, दोनों याद रहेंगे आपको, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। और आगे मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। तो इंटीग्रेबल अगर समझो ज्योमेट्रीज है, बॉडीज है, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे एंड इंटीग्रेशन पढ़ के ये आंसर्स निकाल पाओगे। बट इफ सपोज बॉडीज अगर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस है, नॉन इंटीग्रेबल है, तो फिर मुश्किल हो गई थोड़ी। फिर क्या करना, that in that case we can use the concept of this radius of gyration। radius of gyration जिसे बच्चों k से भी डिनोट किया जाता है, तो ये कंसेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं। सिंपल हमें एक काम करना है, हम थेरोटिकली तो नहीं निकाल पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली MOI निकाल पाएंगे बच्चों। एक्सपेरिमेंटली I की वैल्यू कैन बी फाउंड आउट। अब देखो ये रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट क्या होता है। इफ सपोज दिस इज सम बॉडी आर्बिटरी, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। इफ सपोज मुझे ये बॉडी को हटा देना है एंड एक पॉइंट मास रखना है, तो उस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो दैट इट विल प्रोड्यूस सेम रोटेशनल इफेक्ट एज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस बॉडी अबाउट दिस रोटेटिंग एक्सिस। क्या बताया अभी हमने, वापस एक बार सुनो। Radius of gyration, it is that distance from this axis of rotation at which this whole mass can be concentrated so that it will produce same rotational effect as that is produced by this body। मीन्स इस बॉडी, ये बॉडी जो रोटेशनल इफेक्ट जो MOI प्रोड्यूस कर रही है, उतना ही MOI एक पॉइंट मास ने प्रोड्यूस करना चाहिए। इसे हटाओ, पॉइंट मास लिख दो। ये जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, दिस विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन। ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है। बट इसे सेंटर ऑफ मास पे मत प्लेस कर देना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे वो सेम रोटेशनल इफेक्ट बनाएगा, बता नहीं सकते, क्योंकि एक्सिस अलग अलग है। रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिफरेंट आती है अलग अलग एक्सिस के लिए। एक्सिस सेम, रेडियस ऑफ गायरेशन सेम, एक्सिस डिफरेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी डिफरेंट। सो नाउ दिस I
कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर, सिंस हमने पॉइंट मास कंसिडर किया है, ठीक है। फिर तो इससे हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से ही k को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो k विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम, ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये बच्चों एमसीक्यूज पर्पस से स्टेट सीईटी के एग्जाम के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, k इक्वल्स टू कितना है बच्चों, अंडर रूट आई बाय एम, इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। सो कैन आई फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस रिंग, निकाल सकते हैं बच्चों, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कंसेप्ट तो समझा दिया हमने, अब कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं i की वैल्यू एम आर स्क्वायर वहां पे पुट करता हूँ, सो i विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय एम, ठीक है, i की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय एम, एम कैंसल, k विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर r, मीन्स रिंग के लिए मैं यहाँ पे अब लिख के देता हूँ k विल बी इक्वल टू r, कितना सिंपल सा आया ना कंसेप्ट, k इक्वल्स टू r, रेडियस ऑफ गायरेशन r की जितनी, एंड मैंने आते से ही समझा कि रिंग को हटा के मुझे मास प्लेस करना है, तो r पे मैं मास प्लेस करूँ तो सारे मासेस इक्विडिस्टेंस, दैट्स व्हाई ये आए। डिस्क के लिए मासेस इक्विडिस्टेंस नहीं, हर एक मास अलग अलग पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई हमने इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट करके निकाल दिया था। अगर मैं डिस्क के लिए बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढने की कोशिश करूँ, तो देखो k कितना आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट आई बाय एम ना, मीन्स एम आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन एम, तो एम एम गेट कैंसल्ड, आर स्क्वायर बाय 2, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, r बाय रूट 2 फॉर डिस्क। तो ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं, बट हाँ ये जो k है, ये जो I है, दिस टू कंसेप्ट, दिस टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि एक्सिस कौन सा इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा अलग, एक्सिस एंड से पास हो रहा अलग, एक्सिस टेंजेंशियल है अलग, मीन्स ये एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दो कंसेप्ट होते हैं, इनका यूज करके ये जो एमओआई निकाला ना हमने, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर, ये अलग अलग एक्सिस के लिए भी ढूंढा जा सकता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था, इसे पॉज करके अच्छे से लिख लो, डेरिवेशन से डरो मत, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे लिख लेना, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, एंड डेरिवेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेना।